So बच्चे we will start doing these questions. So question number 10. Look at this question. AIPMT 2010. Good question. ठीक है. So how we will do it? Read the question. Reaction is given 2A plus B gives 3C plus B. D is begun with the concentration of A and B. Initial concentration बच्चे दोनों की दी हो रखी है यहाँ पर 1 मोल concentration 1 मोलर कंसंट्रेशन दोनों की दे रखी है, दोनों रिएक्टेंट्स की आपको. ठीक है. और जैसे इक्विलिब्रियम आता है तो ये दिया है डी की जो कंसंट्रेशन है वो मिली है 0.25 मेजर करते हैं तो यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी दे रखी है आपको. द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. बच्चे ये देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट दिशा देखो कितना इजी सॉल्व होगा. जल्दी से पहले यहाँ रिएक्शन लिख लेते हैं. स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर. ओके. क्या हो गया, थक गए सारे बच्चे? लुक एट दिस. अच्छा लुक एट दिस. मैं तो बच्चे सारे बैचेस लेके और अब इस टाइम पर मेरा फ्रेश रहना तो बहुत ही मुश्किल होता है बट फिर भी यस वी आर टेकिंग क्लास क्योंकि बच्चे वी मस्ट हैव जील एवरी टाइम. ठीक है. जब तक टीचर में जील नहीं हो. कल सुबह ले लो क्लास. कल सुबह बच्चे कल एक्चुअल में ले तो लूंगा बच्चे लेकिन स्कूल भी तो चल रहे हैं अभी हमारे. आज भी मैं थोड़ा सा फ्री था लेकिन फिर उसके बाद वही इशू है. कल बच्चे मैं इवनिंग की क्लास नहीं लूंगा दिशा. ठीक है. संडे को क्लास करें. संडे को क्लास करते हैं. ओके सर. कल की जगह संडे को करते हैं. आप टाइम बता दो मुझे तो वी विल डू. ठीक है. अकॉर्डिंगली मुझे 11 बजे कर लेंगे. 11 या 12 बजे हो सकता है. 1.5-2 घंटे की क्लास कर लेंगे. कोई नहीं. आयनिक इक्विलिब्रियम के जो बेसिक है ना हम अच्छे से कर लेंगे तो फिर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए फिर टॉपिक मिल जाएगा क्योंकि थोड़ा जल्दी करो सिलेबस बच्चे जल्दी हो जाए आप लोगों का. ठीक है. तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो. पहले ये रिएक्शन बच्चे लिखा है. इसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है तो देखो 2A. कुणाल ये ट्राई किया अपने क्वेश्चन बच्चे? बस इसमें कंसंट्रेशन पुट करनी है आपको. जैसे 2A plus B ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिए हो बच्चे पहले लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है. 3C ये पहले आप रिएक्शन लिख लो. जो मैंने तरीका सिखाया वही आपको यही तरीका इसमें फॉलो होता है बच्चे. थोड़ा सा लेंथी लगता है बच्चों को बट हाँ यही तरीका है आपके पास प्रॉपर. अब आप यहाँ देखो दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है बच्चे. ए की भी ये भी 1 मोलर है और बी भी 1 मोलर है. ठीक है. इनिशियली. ठीक है दिशा. और ये तो दोनों जीरो होंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. अब आप देखो यहाँ पर एक चीज और दी है कि जो डी की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको दे रखी है ऑलरेडी 0.25. तो सी की कंसंट्रेशन इज सॉरी डी की गिवन है 0.25. राइट. अब कुणाल एक बात बताइए मुझे बच्चे स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग जितनी सी की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम में सी की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? अगर डी की 0.25 दी हुई है क्वेश्चन में तो सी की कितनी होगी? अगर आप नंबर ऑफ मूव्स के अकॉर्डिंग देखें स्टोक्योमेट्री देखें रिएक्शन की तो 3C लिखा हुआ है यानी अगर डी की जितनी भी है उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी सी की कंसंट्रेशन. तो क्या ये 0.75. हाँ गुड. बिल्कुल यही चीज आपको मैं कह रहा था. अगर ये चीज बच्चे आप करने शुरू कर दी फटाफट एक क्वेश्चन हो जाएगा. देखने में लेंथी लग रहा है. अच्छा अब मुझे बताओ जितना बच्चे प्रोडक्ट फॉर्म होगा जैसे मान लो डी स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग जितना डी में प्रोडक्ट बना है आपका तो ए और बी में जो ड्रॉप होना चाहिए वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो दोनों में से बच्चे हमें क्या करना है यहाँ पर 0.5 को माइनस करना है. लेकिन लुक एट वन थिंग कि यहाँ पर जो आपको ए रिएक्टेंट है ए की स्टोक्योमेट्री 2A है. इसका मतलब 1 मोलर में से जो ड्रॉप होगा वो बच्चे कितना होना चाहिए? लुक एट दिस. डी का डबल हो जाएगा. यहां से भी अगर आप देखो डी यहाँ पर 1D है और वहां 2A है. राइट. तो 0.25 अगर प्रोडक्ट बनता है तो दिशा इसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज होगी बच्चे? यहाँ पर 0.25 इंटू 2 यानी 0.5 का ड्रॉप हुआ इसके अंदर. तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 1 मोल में से 0.5. ठीक है. और बी में कितना होगा? अगर बी के लिए देखें तो अगर डी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो गया हमारा 0.25 है ना. राइट. ठीक है बच्चे. सही है. हमारे पास जो आया ये 0.25. समझ में आया बच्चे 0.25 क्यों आ रहा है? बी स्टोक्योमेट्री देख लो आप.
अगर D 0.25 बन रहा है तो प्रोडक्ट B जो है उसके आगे तो 1 ही कोफिशिएंट है, तो उसका तो जो डिक्रीज, उसका जो डिक्रीज होना चाहिए वो 0.25 ही होना चाहिए। ए के अंदर डबल डिक्रीज होगा, है ना। ए के अंदर दोनों की इनिशियली 1 मोलर थी, ठीक है, उसमें से एक बार रुको, सॉरी, 0 पॉइंट, हाँ 1 मोलर इसके ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, तो इसमें से 0.5 डिक्रीज होगा और बी में से बच्चे 0.25 डिक्रीज होगा, सॉरी 0.25 डिक्रीज होगा बच्चे। तो बी की बचेगी जो कंसंट्रेशन, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है। ए के लिए जो आपके आया है वैल्यू वो है 0.5, बी के लिए हो गया, बी की जो कंसंट्रेशन हुई बच्चे इक्विलिब्रियम पे वो हो गई कुणाल 0.75, राइट, ठीक है ना। और सी के लिए हो गई 0.75, है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं है बच्चे, बताइए जल्दी से दोनों। और डी के लिए हो जाएगी 0.25, ठीक है, बोलो जल्दी से। इतना कोई डाउट नहीं है, बस Yes, आपको sir. अब हाँ बोलो, पूछना है कुछ? No, sir. ठीक है। अब बच्चे बस आपको क्या लिखना है, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। देखो देखने में कितना लेंदी लग रहा है, बट 2 मिनट का काम है बस। अब केसी इज इक्वल टू आपको क्या करना है, स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग रखते जाओ, पुट करते जाओ वैल्यू। तो सी के लिए आपको दिख रहा है 3C है, तो सी की पावर 3 कर दो, 0.75 की पावर बचे रेज टू द पावर 3, राइट कुणाल, ये हो गया। इनटू डी की पावर, यहाँ पर सिंगल है तो 0.25 ही आ जाएगा। अब जरा इनमें से ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में देखो, ये चीज तो सब में सेम ही है ना। डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय ए और बी की कंसंट्रेशन। ए का स्टोकियोमेट्री 2 है, यानी 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर किस ऑप्शन में है, और Second option. हम्म Second option आएगा सर फर्स्ट शायद. दोनों में, नहीं नहीं नहीं, सेकंड नहीं है बच्चे, देखिए तो ध्यान से। बी की कंसंट्रेशन तो देखो जरा, बी का भी तो देखो 0.75, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ध्यान से देखो। दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे थे, फिर आपने ए और बी की Yes, sir. कंसंट्रेशन, तो फर्स्ट इज द, देखो यही तो थोड़ा सा बस सॉल्व करना आपने। अब आपने एक चीज तो देख ली होगी, सॉल्व करना बहुत इजी है, बस जो क्वेश्चन है ना उसको समझना है और गलती नहीं करनी है बस, ठीक है। चलो राइट, ये क्वेश्चन हो गया, दोनों को क्लियर है। नेक्स्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, कई बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोग। पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसी एंड केपी आर इक्वल, ऑब्वियसली, यानी डेल्टा, ये वो वाला फॉर्मूला जो आपको यूज करना है, डेल्टा एन की वैल्यू नोट करनी है। इक्वल ना होने का मतलब ऑब्वियसली क्या है, डेल्टा एन जो है ना जीरो किस में नहीं है ये बताना है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो जरा किस में डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, 2 + 1 3, और यहाँ 2, यही ऑप्शन है आपका। क्योंकि बाकी सारे देखेंगे तो देखो यहाँ पर सेकंड में देखोगे तो 2, प्रोडक्ट में भी 2 है और रिएक्टेंट में भी 2 है। थर्ड ऑप्शन देखोगे तो इसमें 1 + 1 1 + 1, ये भी 2, और फोर्थ में भी 2 और 2, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, नो डाउट। केसी और केपी केपी अगर इक्वल तभी हो सकते हैं बच्चे जब आपको पता है आरटी की पावर डेल्टा एन, यानी डेल्टा एन 1 होना चाहिए, डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी जीरो होगा तब, तब जो है ये टर्म पूरा 1 हो जाएगा। आरटी की पावर डेल्टा एन जब जीरो होगा, ऑब्वियसली किसी की पावर जीरो हो जाती है तो वो 1 हो जाता है टर्म, है ना। तो केपी और केसी इक्वल तभी होंगे, याद रखना, जब डेल्टा एन जी जीरो होगा। तो ऑप्शन 1 के अंदर आप देख रहे हो डेल्टा एन की वैल्यू -1 आ रही है बच्चे, ठीक है, 2 - 1 2 - 3 = -1, तो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 2 moles of gas A2 and 2 mole of gas B2, और इन दोनों को मिलाकर एक 1 लीटर सॉल्यूशन हमने लिया है, और इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको ये भी दे रखा है कि A2 जो है उसके 0.5 मोल्स मिलते हैं हमको। तो Kp का एक्सप्रेशन आपको बता, Kp की जो रिएक्शन है, Kp का क्या वैल्यू होगी इस रिएक्शन के लिए, ये आपको बताना है। अब देखो बड़ी ही ट्रिकीनेस यहाँ पर, एक ट्रिक जो यूज करी गई है बच्चे, डायरेक्टली ना कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, राइट दिशा एंड कुणाल, नोट दिस।
कि यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह आपको नंबर ऑफ मोल्स देकर और 1 लीटर वॉल्यूम लिखा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता है अच्छे से कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है, राइट, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, है ना। तो दोनों की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, मैं जरा यहाँ लिख के दिखाता हूँ। गैस A2 की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 2 मोल्स है और वॉल्यूम 1 लीटर है ना। तो यानी कि 2/1, दैट मीन्स 2 मोलर, राइट। और B2 के लिए भी यही हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। कंसंट्रेशन आपको मोलर नहीं दे रखी है, आपको ये आपको सोचना है कि ये क्या चीज है। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर देखो किस तरीके से कंफ्यूज किया हुआ है, अदरवाइज बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके बाद। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पे आपको ये भी दे दिया, इक्विलिब्रियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हैं A2 के, 0.5। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे यहाँ पर, जस्ट वेट ए मिनट, तो इरेजर यूज कर लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर हम पहले रिएक्शन लिखेंगे जल्दी से और फिर करते हैं इसको। ओके, तो रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन हो जाएगा, नीचे लिखा है A2 प्लस B2, A2 प्लस सर B। ग्रुप में किसी ने मैसेज किया है, एक बार चेक करना। अनूप ने किया है मैसेज, क्या हो गया इसको, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, इसको नेटवर्क बहुत इशू रहता है। चलो ठीक है, पढ़ने वाले के लिए तो कहीं भी रहा, जहाँ चाह वहाँ रहा है। नहीं पढ़ना है तो क्या हो सकता है, अब हो गया इसका एडमिट, चलो कोशिश करेगा तो जरूर एडमिट होगा। वैसे बच्चे ऑफलाइन एकेडमी में मेरी प्लानिंग है, और अब मैं सोच रहा हूँ जैसे स्टूडियो में ही शूट करूंगा वीडियोस। अभी देखो मेरी प्लानिंग सही सही बैठ गई, तो डेफिनेटली जल्दी अच्छा ही होगा। ये ओमिक्रॉन आ गया बीच में। ठीक है बच्चे, क्लास तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज क्लास में भी सारे बच्चे प्रेजेंट थे, सारे पीरियड्स में बहुत अच्छा लगा। बट कुछ बच्चे नहीं ले रहे मेरी क्लास, उनको मैंने पकड़ लिया आज कौन कौन है, वो भी बताऊंगा उनको कल की मॉर्निंग क्लास में। तो बच्चे देखिए, अनूप, इज द वॉइस क्लियर? अनूप, इज द वॉइस क्लियर? बच्चे वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है आवाज। चलो कोई बात नहीं बच्चे, देखो ऐसा है, थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिलहाल को भी ये बात पता ही बता रखी है, इवन बाकी बच्चों को भी, कि ऑफलाइन क्लासेस बच्चे जो हैं वो आप देख ही रहे हो कैसा एनवायरनमेंट है। इसमें 1-1.5 महीने तो अभी इसी तरह की सिचुएशन रहेगी, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। उसके बाद सब नॉर्मल होगा, आई थिंक सो। तो तब तक तो बच्चे ऐसे ही करना है। उसके बाद जैसे ही ऑफलाइन मैंने प्लानिंग करनी है, ठीक है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग जहां भी सेटअप होगा, तो आप लोग फिर आ सकते हो ऑफलाइन के लिए भी, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, बट अभी अभी किसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। 11th का आपका अगर सिलेबस एक बार अच्छे से हो गया ना बच्चे, आई कैन अश्योर यू, अगर आपने 50% भी बच्चे 1-1.5 महीने में कवर कर लिया हम लोगों ने, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। क्योंकि जो 12th में बच्चे जाएंगे, आप लोग तो कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे पास कि हमने 50% जो है ना अपना सिलेबस कंपटीशन वाला, ये CBSE वाला कंप्लीट कर रखा है। ये सारी चीजें आगे आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। नहीं तो 12th की केमिस्ट्री बच्चे, जस्ट बिलीव मी, ऊपर से निकलेगी, ऊपर से बिल्कुल एकदम। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आया ना, 3 चैप्टरों में, 3 या 4 चैप्टरों में फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का पूरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और मेरी बात ना मानो तो जब चैप्टर पढ़ोगे ना आप लोग, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, और जो आपका सॉल्यूशंस है, इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो अगर मेरी बात मानो तो मैं यही कहूंगा बच्चे, किसी भी तरीके से बाय एनी हाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और अगर आप एफर्ट करोगे तो बच्चे, आई थिंक कोई भी पर्सन कहीं ना कहीं आपको रास्ता जरूर मिलेगा। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करो, आप मुझसे पूछो, ठीक है, जो भी आपके पास टीचर्स हैं उनसे आप गाइडेंस लो, बट हाँ आगे एफर्ट करते जाओ। ठीक है, चलो लुक एट दिस क्वेश्चन। A2 प्लस B2 बच्चे मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अनूप जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम। 2 मोल्स ऑफ गैसेस A2, ठीक है, वी हैव टेकन। तो इसमें बच्चे हमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम, एक बात बता दूं बच्चे, देखो स्ट्रेटेजी मैंने बहुत क्लियर करी है,
आप तीनों अगर पढ़ रहे हो तो तीनों को मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ। बच्चे हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि जो पहले तो आप थ्योरी पढ़ो, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद जो डेली प्रैक्टिस पेपर है वो करने हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं उसके ऊपर बेस्ड, क्योंकि क्वेश्चंस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बच्चे थ्योरी पढ़ना, राइट। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। कुणाल समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है इन क्वेश्चन से करने से। आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, तो आगे भी सिमिलर क्वेश्चन ही मिलेंगे। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, अदरवाइज तो जो मैंने बताया सेम ही रहनी है चीजें। चलो इस क्वेश्चन के अंदर देखो। सर मुझे ना बोलो। सर मुझे 19 चैप्टर है ना बायो का, उसका डीपीपी चाहिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाला। क्या है चैप्टर का नाम? एक बार एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एंड देयर एलिमिनेशन। उसके नोट्स चाहिए आपको? क्या चीज चाहिए बताओ? हाँ। सर डीपीपी चाहिए, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट तो चाहिए। एक काम करना बच्चे, ग्रुप में ना मैसेज टाइप करना, ठीक है, जो भी टॉपिक मैंने आपको इसलिए मैंने आपको मैसेज भी आई थिंक अलाउ कर रखा है। आप इस एकेडमी वाले ग्रुप में मेरे को कर सकते हो, जो भी इशू है ना आप अपना जो इसमें कंटेंट डाल दिया करो, फिर मैं जो सर्च करके, ओके सर। मेरे पास है सारी चीजें, बस उसे उसको सर्च करके उसके अकॉर्डिंग आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आप अगर करोगे तभी तो ओके आप मेरे सर। को बता दिया करो, ठीक है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसमें ग्रुप में डाल दो प्लीज सेंड सर दिस चैप्टर। उसका चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए बस, जो टॉपिक या चैप्टर है, ठीक है। ओके और सर। जो टेलीग्राम पे भी बच्चे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है, अपने एकेडमी वाला भी है और वैसा वाला भी है, दोनों चीजें हैं। अभी मैं उस पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं थोड़ी चीजें मैंने डाली भी है उस पर, ठीक है, तो आपको कंटेंट वहां पे भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो फॉलो करते रहो, चीजें देखते रहो, जो जो चीजें आपको प्रॉब्लम आए इस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, ठीक है, इसीलिए अलग से बनाया हुआ है। इसमें जो भी क्यूरी है ना आपकी कि सर ये चीज ये चीज ये चीज, उसमें डाल दो, मेरे को जैसे ही मिलेगा मैं देख के सर्च करके वो चीजें आपको कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप में है बच्चे लेकिन बट वो ढूंढना पड़ता है। टेस्ट सीरीज भी है मेरे पास, ठीक है, टेस्ट सीरीज करने का तभी फायदा है ओके कुणाल जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई हो, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे सारे चैप्टर हो जाएंगे तब आप कर लेना, इस तरीके से एक एक करके करेंगे। अभी वो भी स्टार्ट करेंगे, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सिलेबस जल्दी हो जाए, फिर उसके बाद दो तीन चैप्टर्स का हम एक साथ शुरू कर देंगे टेस्ट सीरीज वाला, ठीक है। चलो राइट, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अनु, यहाँ पर बच्चे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं गैसेस के और वॉल्यूम दे रखा है, इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है। तो कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का आपने पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है 1 लीटर दोनों गैसेस के लिए, ओब्वियसली गैसेस का मिक्सचर है तो बच्चे वॉल्यूम सेम ही होता है, आपको पता है, तो दोनों की कंसंट्रेशन हो जाएगी सेम 2 मोलर, राइट। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ो, क्वेश्चन में ये दिया है आपको केपी का एक्सप्रेशन निकालना है आप लोगों को, ठीक है। केपी का एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है A2 की 0.5 मोल्स ऑफ A2, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है, ये ध्यान रखना। तो आपको 2 मोल्स ये दे रखे हैं, 0.5 ये दे रखे हैं, चलो A2 के बचते हैं रिमाइंडर में। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेशन लिख लिया हमने, रिएक्शन लिख लिया A2 + B2 2AB, राइट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चे दोनों की लिख लेता हूं मैं जल्दी से, 2 मोलर इधर, 2 मोलर B2 के नीचे, और 2AB तो इनिशियल 0 ही होगा, राइट। अब जरा इस लाइन को देखते हैं, इफ एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल्स ऑफ A2, इक्विलिब्रियम के ऊपर A2 के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 0.5 बचे हुए हैं, A2 के नंबर ऑफ मोल्स 0.5 बचे हुए हैं, इसका मतलब कितना कंजप्शन हो गया बच्चे, 2 में से 0.5 बचने का मतलब है 1.5 कंज्यूम हो गए, ठीक है। रुको रुको, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 0.5 मोल्स ऑफ A2, एक्चुअल में मुझे लगता है बच्चे यहाँ मिस्टेक है, 0.5 मोल ऑफ A2 नहीं है ये, एक्चुअल में ऑब्टेन का मतलब तो क्या हुआ, प्रोडक्ट की बात होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये 2AB है, एक्चुअल में AB के प्रोडक्ट नहीं है, AB के 0.5 मोल दे रखे हैं, राइट, इसके 0.5 मोल आपको दे रखे हैं, और जितना प्रोडक्ट बनेगा दिशा उसी रेशो में, अगर स्टोकियोमेट्री देखो बच्चे, अगर ये 2AB है तो आपका A2 और B2 कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, लुक एट दिस, अगर ये 0.5 मोल्स दिखा रहा है इसमें A2 के प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो लुक एट दिस कितना हो गया, स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखोगे तो 0.5 मोल ऑफ AB
इज प्रोड्यूस टू स्टोकियोमेट्री 0.5 into 2, ठीक है। और इनके लिए देखें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2A भी यहाँ पर है बच्चे, ठीक है राइट। तो इनके अंदर जो चेंज होगा वो कितना होगा, कितना रिमेनिंग होना चाहिए, 0.5 into 2, 0.5 into 2 इज इक्वल टू 1। तो बच्चे दोनों में बेसिकली क्या होगा, दोनों में जो डिक्रीज होगा वो 1 मोलर से कम हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका भी 1 मोलर बचेगा और इधर भी 1 मोलर बचा, और इस साइड पर 0.5 हो गया। समझ में आया मैंने क्या बताया, रिपीट करूं या फिर देखो जरा ध्यान से मैंने क्या बताया। जो इनिशियली दोनों की 2 मोलर कंसंट्रेशन लिखी हुई है, तो बच्चे उसमें जो डिक्रीज आएगा दोनों के अंदर, ठीक है, वो 1 मोल का होगा। बोलो समझ में आ रहा है बच्चे। स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखो 2AB है ना, 2AB है तो यहाँ 0.5 है, 0.5 into 2, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज होनी चाहिए, 1 मोलर हो जाएगी, 0.5 into 2 1 होता है, तो दोनों में से 1 डिक्रीज हो गया। अब आपको जो केपी का एक्सप्रेशन लिखना होता है, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन देखनी है ना आपको, ये वाली कंसंट्रेशन देखनी है, तो रिएक्टेंट के लिए तो हो गया बच्चे 0.5 का स्क्वायर, राइट, 0.5 का स्क्वायर क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, एक बार रुको बच्चे, जस्ट वेट ए मिनट। इस क्वेश्चन में बच्चे 0.5 मोल्स ऑफ A2 जो दे रखे हैं, यहाँ कंफ्यूजन ये है कि A2 आर ऑब्टेन का मतलब क्या है। हमारे पास जितने नंबर ऑफ मोल्स है 2 स्टार्टिंग में, उसमें से हमारे 0.5 मोल बचे, वी वांट टू से दैट, है ना, ये हुआ, मतलब ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है बच्चे, इसका मतलब है ना। तो 1.5 आपके कंज्यूम हो गए बेसिकली। चलो तो इसको हम लिखते हैं एक बार, एक बार दोबारा फिर लिखता हूँ एक्सप्रेशन, A2 प्लस B2, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, चलो 2AB, स्टार्टिंग में 2 मोलर हो गए दोनों के, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल हो गए, ठीक है, 0। अब यहाँ पर बच्चे जो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 मोल बचते हैं इसके, ऑब्टेन का मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर इतनी कंसंट्रेशन है A2 की, तो 0.5 लिख लेंगे यहाँ पर। अच्छा बच्चे, रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री अगर देखोगे तो कंफ्यूजन यहाँ पर देखो, यहाँ सिंपल से तरीके से करो आप, ये कहना चाह रहे हैं कि A2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0.5 है, यानी इसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोल हो गई, तो स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग B2 की भी सेम ही होगी 0.5, और जो आपका प्रोडक्ट बना होगा बच्चे वो इन्हीं दोनों की स्टोकियोमेट्री अगर देखोगे तो 2A भी लिखा हुआ है, राइट कुणाल। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे अगर देखें तो ये हो गया 2 into 0.5, जो यहाँ इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है उसका डबल होनी चाहिए स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, यानी 1, 0.5 into 2 1 आ रहा है। तो अब हम केपी का अगर एक्सप्रेशन लिखें तो बस आप रेशियो लिख दो तीनों की, तो पहले तो ए बी का स्क्वायर करना है, तो यानी ए बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ए बी की कंसंट्रेशन 1 हो गई, 1 मोलर, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5, है ना, दोनों की स्टोकियोमेट्री 1 है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चे तो क्या होगा, पॉइंट ऊपर जाएंगे 100/25, राइट, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25 4 जा 100 होता है, तो ये आंसर है इसका। अब बताओ समझ में आया मेथड, या दोबारा कुछ बताऊं, जहां पर इशू है जल्दी से बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से, आज कंप्लीट हो जाते हैं बाकी क्वेश्चन। बताओ जल्दी से बच्चे देख के, इसमें मेन चीज बस आपको देखनी थी 0.5 मोल ऑफ A2, यानी आपको ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चे, इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम यहाँ पर 1 लीटर है,
तो 0.5 अपॉन 1, समझ रहे हो, 0.5 कंसंट्रेशन हो गई कुणाल, राइट। ए और बी की, A2 और B2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर हो जाएगी, ये क्लियर हुआ, ठीक है। और इसी स्टोकियोमेट्री में बच्चे प्रोडक्ट की कितने होंगे, जो ये कंसंट्रेशन उसका डबल करना था, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं देखनी, बस सीधे से यहाँ पर 0.5 को 2 से करना था, डबल कंसंट्रेशन होगी, स्टोकियोमेट्री देखिए आपने 1 सॉल्व कर लिया, राइट। बोलो क्लियर है। यस सर। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 13। कुछ अपने भी किए हैं कुणाल, आपने करे हैं बच्चे क्वेश्चन, ये सारे ही करवाना चाहते हो, सारे कैसे होंगे क्लास में, फिर टाइम लगेगा बहुत, बोलो जल्दी से। चलो 13 है, थोड़ा सा सॉल्व करने लायक क्वेश्चन, 13 सॉल्व करने लायक है, 14 में तो कुछ भी नहीं है। 14 में तो दिख रहा है आपको क्वेश्चन जरा अनु, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। चलो, रेट इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, ये भी सही है। इक्विलिब्रियम अकर्स इन रिवर्सिबल डायरेक्शन, ये भी ठीक है। इक्विलिब्रियम अकर्स इन ओपन वेसल, नहीं ओपन में नहीं, क्लोज में होना चाहिए, है ना। तो बस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर, है ना। तो ये इजी है। 13 करते हैं जल्दी से, फिर हम 15 पे करेंगे, कोशिश करते हैं ये 3-4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये कर लें जल्दी से। 13 क्वेश्चन में बच्चे क्या दिया हुआ है, लुक एट दिस। फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 टू NO, एक रिएक्शन ये दे रखा है, उसके लिए K1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन बच्चे नीचे है 2NO प्लस O2 2NO2, इसके लिए आपको K2 दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पूछा किसके लिए है, इस रिएक्शन के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चे कल की क्लास में भी हमने, मतलब परसों की क्लास में भी किया था, पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कितनी जल्दी से आप कर सकते हो, कितने कम से कम टाइम में, चैलेंज है तुम्हारे लिए। तो पहले आप ये नोट करो बच्चे, जो NO2 हमें जिस रिएक्शन के लिए चाहिए, NO2 जो हमें इस साइड पर रिएक्टेंट चाहिए, वो हमें कैसे मिल सकता है। देखो जरा ध्यान से, आपको दूसरा रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन उसमें ये प्रोडक्ट साइड पर है, ठीक है कुणाल। तो यानी इस रिएक्शन के लिए बच्चे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो है K2, तो अपने को इसका रिवर्स चाहिए, दैट मींस रेसिप्रोकल कर देता हूं इसका, ठीक है, 1/K2। फिर आप देखो नंबर ऑफ मोल्स, बिना सॉल्व किए बच्चे इसको हम कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए, हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, बस दिमाग में आप देखो कि कैसे करना है। आपने यहाँ 2NO2 देखा, आपने यहाँ NO2 देखा, तो आपको ये पता चल गया, अच्छा ये मुझे इस साइड पे चाहिए, इसका रिवर्स, इसका हमें रिवर्स रिएक्शन चाहिए। और रिवर्स रिएक्शन के लिए हमें पता है Kp जो है एक्सप्रेशन निकालते हैं कांस्टेंट, तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है अनु, समझ में आ रहा है बच्चे, जल्दी से बोलो। 1/K2 हो गया इस साइड के लिए। दूसरा फिर आपने नोटिस करना है कि यहाँ 2NO2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2NO2, और यहाँ हमें क्या चाहिए, दिशा NO2 चाहिए, नाइट्रोजन, है ना, NO2। तो यानी कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी डिवाइड करने पड़ेंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी रिएक्शन को। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूँ, इस पूरी रिएक्शन को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपको तो प्रोडक्ट मिल जाएगा डिजायर्ड, ये जो NO2 है रिएक्टेंट साइड पर आपको मिल जाएगा ना। अच्छा, जब आप 2 से डिवाइड करोगे कुणाल, तो क्या करना है, उतनी पावर मैंने बताया था, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 पावर रेज होती, अभी आपने क्या किया है, डिवाइड कर रहे हो, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, या स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं इसको, आपकी मर्जी, आप 1/2 लगाना चाहते हो, स्क्वायर रूट लगाना चाहते हो, ठीक है। 1/K2 की पावर 1/2, राइट। बताओ यहां तक समझ में आया। कुणाल एंड दिशा बताइए, इज इट क्लियर। यस सर। जैसे आपने बच्चे इसके लिए किया है, NO2 को देखा, वैसे आपने दूसरी तरफ क्या देखो, प्रोडक्ट साइड पर देखो, हाफ N2 लिखा हुआ है और O2 लिखा हुआ है। O2 आपको कहां से मिल सकता है, O2 आपको ऊपर वाले रिएक्शन का भी तो यूज करना है, देखो जरा ऊपर वाले रिएक्शन को कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ है 2NO O2 प्लस N2, लेकिन आपको ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस साइड पर नहीं चाहिए,
यानी इसका भी रेसिप्रोकल होगा बच्चे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/K1 इस तरीके से लिखेंगे, पहले तो रेसिप्रोकल कर दिया। फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स चेक करने हैं, यहाँ पर हाफ N2 लिखा हुआ है, अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, वी रिक्वायर हाफ N2, whereas in this reaction it is N2। अनूप देखो यहाँ N2 है और हमें चाहिए हाफ N2, यानी 2 से डिवाइड करना होगा इस पहले वाले रिएक्शन को, आप पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करने वाले हो, सही है ना। अब आप देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो हम दोनों रिएक्शंस को बेसिकली क्या करेंगे, पहले और दूसरे को ऐड कर रहे हैं और उससे हम तीसरे रिएक्शन को बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले रिएक्शन के लिए आपने देखा यहाँ पर आपको N2 नहीं हाफ N2 चाहिए था ना, और ऑक्सीजन चाहिए था। अगर हाफ N2 चाहिए, यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ N2 चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको इस रिएक्शन के लिए, पहले वाले रिएक्शन के लिए इसका भी क्या करना पड़ेगा बच्चे, पावर हो जाएगी इसकी भी 1/2। और अब आप जैसे ही दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे ना बच्चे, दोनों रिएक्शन को जैसे ही जोड़ोगे, फर्स्ट और सेकंड जो ये लिखी हुई है, जैसे आप जोड़ोगे तो आपको ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी, ये थर्ड वन जो अपने को चाहिए। यानी अपने को क्या करना है, इन दोनों को बस 1 जो मैंने टर्म इकट्ठे किए हैं राइट साइड पर, 1/K2 की पावर 1/2 इंटू 1/K1 की पावर 1/2, बस आपका आंसर आ गया। तो आंसर है इसका थर्ड। बोलो दिशा, समझ में आया? 1/K1 इंटू K2 की पावर 1/2, 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट लिखो, एक ही बात होती है। अनु ठीक है। देखो देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन तरीका जो है ना आपको कैच करना है। तरीका मैंने क्या बताया, आप ये देखो कि प्रोडक्ट किस साइड पर है। जैसे NO2 चाहिए आपको, राइट, तो NO2 किस रिएक्शन में है, ओब्वियसली सेकंड वाले रिएक्शन में है, और वो भी प्रोडक्ट साइड पर है, लेकिन हमें इस साइड पर चाहिए। इसका मतलब इस रिएक्शन को, सेकंड वाली जो रिएक्शन है, इस वाली जो जिसको मैं टिक लगा रहा हूं, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, उसको रेसिप्रोकल कर दो 1/K2। फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स भी चेक किए, तो आपने देखा यहाँ 2 है, अपने को चाहिए 1, दैट मींस इसका फिर हमें पावर 1/2 करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये इजी है। आ गया अनूप समझ में? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चे, गिवन एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 2SO3, ये एक रिएक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको जो बच्चे दे रखी है 278 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक टेम्परेचर पर आपको Kc की वैल्यू यहाँ दे दी है आपको, और पूछ रहा है आपसे दूसरे रिएक्शन के लिए जो कि रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है। तो पहले तो तुरंत ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, मैं बता चुका हूँ आपको रिएक्शन कंपेयर करनी है। तो नोट किया होगा आप लोगों ने कि पहली और दूसरी रिएक्शन एक दूसरे की रिवर्स है। पहले तो मैं लिख देता हूँ सारी चीजें, 2SO2। जब आपको क्वेश्चन आ जाएंगे बच्चे तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आई थिंक। और जब ट्रिक आपके पास समझ में आ गई, आपको क्वेश्चन समझ में आने लग गए कि ऐसे क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है हमें, तो बस आपको रिएक्शन देखना है ये वाला। ठीक है, इस रिएक्शन को और नीचे वाले रिएक्शन को देखें तो बच्चे SO3 चाहिए हमें इस साइड पर। इसका मतलब इसका रिवर्स करो, इसका रिवर्स करोगे तो क्या होगा, और रिवर्स के साथ साथ अगर 2 से डिवाइड भी कर दो तो देखो, पहले तो रिवर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 278 दे रखा है, तो 1/278 हो जाएगा। ठीक है कुणाल, 1/278। फिर बच्चे आपने नंबर ऑफ मोल्स भी देखने हैं, तो यहाँ 2 हमें चाहिए 1 SO3 का। इसका मतलब पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, बन जाएगा हमारा काम। पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करने का मतलब हुआ इसका स्क्वायर रूट। ये सॉल्व करना है बस आपको। जितनी जल्दी आप इसको सॉल्व करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 278 निकालने का क्या तरीका है बच्चे, तुम लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में सीखा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं कराऊं अगर नहीं आता तो, या पता है सबको? इस तरीके से करते हैं कुणाल, स्क्वायर रूट निकालने आते हैं बच्चे, किसी भी नंबर के निकाले जा सकते हैं। ये है, फिर 2 आ जाता है यहाँ पर, फिर हम इस पे रेसिप्रोकल देखेंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ 16.8। अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो 16.8 लगभग आ रहा है। ठीक है, तो सिक्सा पे जाएगा ये, और सिक्सा के फैक्टर पे ये लगभग और 160 को समथिंग,
तो मैंने यहाँ पर कर दिया, जो भी रिमाइंडर आए फिर आप सॉल्व कर लेना। तो 16.8 स्क्वायर रूट आ रहा है इसका, और 1/16.8 अगर हम रखते हैं यहाँ पर, उसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको बच्चे जब आप 1 सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 0. जो मेरा निकल के आया तो लगभग इसका 6, हाँ 0.059, 0.059, और इसको अगर आप 0.59 आई थिंक 0.059, हाँ ठीक है। इसको जब आप पॉइंट में रखो तो कितना हो जाएगा, लगभग 6 ले लो, 0.059 का मतलब 0.06 है, लगभग 0.06। और इसको जब तुम हटाओगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 6 × 10⁻², तो ये आंसर हो गया आपका 6 × 10⁻², ये आंसर है फर्स्ट वाला, राइट। तो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से आप कर सकते हो उसको। जो एक्सीलेंट बच्चे होंगे, देखो स्पीड बताता हूँ बच्चे, 30 सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। 30 सेकंड से अगर ज्यादा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में, तो दैट मीन्स यू आर स्लोअर। ठीक है, अभी तो आप बच्चे कंसेप्ट बनाओ, क्योंकि स्पीड एकदम से नहीं आएगी। कुणाल एंड दिशा समझ रहे हो? अनूप, स्पीड बच्चे नहीं आएगी अभी, आई कैन अश्योर यू, स्पीड एकदम से नहीं आती है कोई भी चीज की। पहले है तो आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन की डिफरेंट लेवल तुम्हें समझ में आ रहे होंगे कि इतने इस तरह के क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। जब आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाए तो यू शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स, राइट। समझ में तो आ गया। नेक्स्ट देखें, गिवन द रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इसमें मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है, दोनों की कंसंट्रेशन है क्या, हाँ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है A2 की, और ये है 3 × 10⁻³ और B2 की कंसंट्रेशन ये दे रखी है आपको, और AB की भी दे रखी है। तीनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम दे रखी है, और आपसे केसी पूछ लिया। लुक एट दिस, काफी इजी क्वेश्चन है ये, राइट। गैसेस में बच्चे यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी है तीनों की, बस आपको एक्सप्रेशन लिखना है बच्चे और सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट ही कर दूं बच्चे, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री तो दिख ही रही है आपको, बैलेंस रिएक्शन है, A2 + B2 2AB है, A2 + B2 A2 + B2 2AB है, तो यानी AB का स्क्वायर कर दो, AB की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिख दो, ऐसे लिख लेंगे एक्सप्रेशन 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या करेंगे, A और B, A2 और B2 की कंसंट्रेशन लिख दो। हो जाएगा बच्चे, सॉल्व करके दिखाऊं, कर लोगे इस क्वेश्चन को?